कि यार ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं और ये इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, ये सच में क्या काम कर रहे हैं माई लाइफ स्टाइल के लोग। और आप जिस परिवेश से आए हो, जिस दौर से आए हो, जिस समाज के विभाग से आए हो, मैं जब बाहर देख रहा था तो मुझे उस तरह के लोग दिखाई दे रहे थे जिस समाज से मैं भी आता हूँ। मैं भी छोटे से मध्यम परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, जो मुंबई के चौल में रहने वाला व्यक्ति, और इस बिजनेस से मेरी पूरी दुनिया बदल के लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा उस व्यक्ति के बारे में जो आज से करीब करीब 1965 के समय में, 1965 में अपने गांव से व्यक्ति चला, बिना किसी जान पहचान के, अपने कुछ गांव के लोगों की कॉन्टेक्ट के बदौलत ट्रेन में बैठ के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से निकल करके मुंबई के शहर में ठाणे सिटी में आया और एक भैंस के तबेले में काम करने लगा। वहां पे मजदूर था और अपनी जिंदगी चला रहे थे और किसी दिन उस तबेले में का झगड़ा हुआ, उनको निकाल दिया गया और वो उस ठाणे के फुटपाथ पे कई दिन तक अपनी जिंदगी को गुजारे। और धीरे धीरे कुछ साथियों ने उनकी मदद की और फिर उन्होंने अपना एक नया काम शुरू किया, दूध का बिजनेस शुरू किया और फिर उस बिजनेस से आगे बढ़ने लगे। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े जिन्हें ठाणे में धर्मवीर के नाम से जाना जाता था। उनकी सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उनके जिंदगी में काफी बदलाव आने लगे। बहुत कामयाबी धीरे धीरे हासिल की, परिवार को मिलाए, कामयाब भी बनने लगे और बहुत अच्छी जिंदगी उनके लाइफ में आने लगी। लेकिन मैंने उनके पूरे जीवन में उनको मैंने केवल साइकिल पे देखा। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो उनको मैंने टू व्हीलर पे देखा था और फिर जिंदगी में 1990 के बाद दौर आया, जब फिर गाड़ी समय की सुई उल्टी घूमी और फिर वो बुरे दौर की तरफ गए। फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस में लॉस, इन कामों में नुकसान, बहुत सारे संकटों का सामना करते करते किसी तरह से जिंदगी चल रही। उनको 10 साल करीब करीब 1993 से 2003 तक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मुझे याद है। तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, बहुत मुश्किल दौर था उनकी जिंदगी का और किसी तरह से वो अपनी लाइफ को, अपने परिवार को चला रहे थे। और फिर उनके लड़के को इस मैनेजमेंट से वास्ता हुआ और इस मैनेजमेंट के बाद जब उस परिवार में मैनेजमेंट आया तो फिर दुनिया उनकी सुई उल्टी घूमनी शुरू हुई और फिर जिंदगी में उत्तर दिया कि जो व्यक्ति जीवन भर साइकिल पे चला, मुश्किल से कुछ साल टू व्हीलर पे चला था, कि पिछले करीब करीब 15-20 सालों से 4 व्हीलर पे चल रहे थे और अभी 5 दिन पहले इस दुनिया से चले गए। कोई और नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी। और पूरी जिंदगी स्ट्रगल की मैंने देखी थी उनकी। जब मैं इस बिजनेस में शुरू किया था तो मेरे सबसे पहले विरोधी भी बनी थी। उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत मेहनत की है जिंदगी में, तू जो काम कर रहा है ना, इस काम से पूरी दुनिया नहीं बनने वाली है। मैंने कहा कुछ दिन करके देखने में हर्ज क्या है। बोले ठीक है, तेरी मर्जी है तो करके देख ले। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीकॉम किया और मेरे पिताजी अनपढ़ थे, पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने। और फिर मैं जब नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा, पहली बार मुझे बुरी तरह से मार खाया, मुंह के बल गिरा और फिर फेल रहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था कि काम नहीं चलता है, तू क्यों ऐसा झमेले में पड़ा है, कहीं नौकरी कर ले, कहीं जॉब कर ले। और मुझे भी लगा यार बात तो सही है, ये काम नहीं होगा। मैंने छोटे छोटे और कुछ बिजनेस किए लेकिन उनका भी कामयाब नहीं बना। उनका मेरा काफी विवाद होता था। वो मुझे बोलते थे, पढ़ा लिखा है, क्या काम कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरे साथ के लड़के कामयाब बन गए, तू क्या कर रहा है। मेरा उनका विवाद होता था और फिर न चाहते हुए मैंने उनकी बात मानी, मैं नौकरी करने लगा और जॉब करते रहा। लाइफ बड़ी मुश्किल थी और उसी जॉब के वक्त मुझे मेरे ग्रेट गुरु हमारे फाउंडर दयानंद सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे ये माई लाइफ स्टाइल बिजनेस दिया। थैंक यू वेरी मच दयानंद सर जी। और इस ग्रेट मैनेजमेंट के सानिध्य में जब मैं आया तो
मैंने पार्ट टाइम अपनी नौकरी के साथ ही बिजनेस की। और ऐसी ग्रेट मैनेजमेंट यहाँ उपस्थित है। आप सब लोग एक नाम कब से सुन रहे हो, हमारे ग्रेट मेंटर सच में वो महान व्यक्ति हैं। ऐसे हमारे मेंटर श्री प्रवीण चंद्रन सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के भी मैं फुल टाइम बिजनेस करने लगा। और जब कामयाबी मिली तो पिछले 20 साल से मेरे पिताजी जहाँ कहीं जाते थे, किसी के शादी में गए, किसी के पूजे में गए, कोई रिश्तेदार आया, हम किसी को एक ही चीज बोलते थे, अगर मैं इस धरती पे जन्म लूं तो मेरे घर में लड़का आएगा तो राजेश जैसा ही आना चाहिए। और तब मैं उनको बोलता था, पिताजी उसके साथ माई लाइफ टाइम तो उसकी जिंदगी में आनी चाहिए। मेरे दोस्त, आज मैं यहाँ पे शायद ऐसे लग रहा है कि यहीं कहीं होंगे। आपने जिस परिवार से आप आते हो, मुझे पता आप बड़े मुश्किल हालात से यहाँ तक पहुंचे होंगे। कई लोग तो शायद आज दिन में शायद पानी भी नसीब हुआ या नहीं, पता नहीं। दूर दूर से आप आए हो, जिस हालात में भी आए हो आप, लेकिन एक चीज सोच लीजिए, आप इस पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत, सबसे इथिकल बिजनेस की जगह पे आए हो, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल। आज आप सक्सेस की लाइन देखिए, यहाँ पे गाड़ियों की लाइन, मेरी भी गाड़ी बाहर मेरी करोड़ की पोर्शन गाड़ी है। आज आपको लगता होगा इनकी गाड़ियां आ गई, मेरी कब आएगी, ये करोड़ों कमा लिए मैं कब कमाऊंगा, ये लाखों कमा लिए मैं कब कमाऊंगा। मेरे भाई, आज तो इनकी गाड़ी देख के आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है, इनकी सक्सेस देख रहा है। सिक्के की दूसरी बाजू में जो आपके घरों में हो रहा है, जैसे मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया, वैसे आपके घर के लोग भी स्ट्रगल करते होंगे। आपके माँ बाप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे या आप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन इनकी जो गाड़ियां आपने देखी है, ये कामयाबी एक पहलू है, दूसरी पहलू ये है, ये भी उसी दौर से गुजर के आए हैं। ये जितने अचीवर आए हैं, 90% लोगों की लाइफ में इसके पहले कोई फोर व्हीलर नहीं थी भैया। बस इस बिजनेस पे उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास ही नहीं किया, इस बिजनेस पे श्रद्धा रखी, श्रद्धा, और वही श्रद्धा उनको मेहनत करने को लगाई। दिन रात मेहनत किए ये लोग। पूछिए इनसे, इस गाड़ी की इस चमचमाती दुनिया के पीछे इनकी कितनी मेहनत है। आज आप एक दिन नहीं खाए होंगे, ये लोग कई रात भूखे सोए होंगे। पूछिए इनसे, इनके भी घर के लोगों ने इनका विरोध किया होगा। पूछिए इनसे, हजारों किलोमीटर पैदल गए। पूछिए इनसे, तब जाके इस कामयाबी तक पहुंचे। अगर आप भी ये कामयाब बनना चाहते हो तो सिक्के की दूसरी बाजू को भी अपनाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है सिक्के की दूसरी बाजू को अपनाने के लिए? क्या आप ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुनिया का विरोध झेलने के लिए तैयार हैं? भाई याद रखो, डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी क्या है। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग मिमिक्री कर रहे, कई लोग अपने YouTube चैनल पे इसकी मजाक उड़ा रहे। और याद रखो, जब किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री का लोग मजाक बनाने लगे और उस मजाक से उनकी रोटी रोटी चलने लगे, तो समझ जाओ उस इंडस्ट्री की ताकत क्या हो सकती है। जो हमारे साथ है वो भी चमचमाती गाड़ियों से घूम रहे, जो हमारे विरोध में है उनका भी पेट हमें गाली देके ही भरता है भैया। याद रख, तू जमाना बदल रहा है। आज इस बिजनेस को तू नहीं समझेगा तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज आपने देखा 25-30 साल का लड़का गर्लफ्रेंड को BMW में घुमाने के लिए बिजनेस कर रहा है। 70-80 साल के व्यक्ति लॉन्च करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। क्या विचित्र पर्पस है लोगों के, लेकिन सबका पर्पस हकीकत में बदलता है। उसी का नाम है MI लाइफस्टाइल। अगर आज आपने जो मेहनत की है, यही मेहनत इतने देर बैठने का, घूम फिरने का, कष्ट करने का, उस देश से अंदर आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी। मैं जानता हूँ आपकी तकलीफ के साथ आई होगी। और यही तकलीफ अगर जिंदगी के 2
अपने समाज का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। तो बनना चाहते हैं? अपने गांव का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान में गिना जाता हूँ। आप भी गिने जाओगे हमारे साथ? हम सब मिलकर इस स्टाइल के काम को आगे बढ़ाते हैं और गांव-गांव में, शहर में उन लोगों को जिनको कामयाबी भूख है, जुनून है, उनको माइका के साथ ले चलते हैं और उनके जीवन को चांद लगाते हैं, जिंदगी में खुशियां हिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ और उन वॉलंटियर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने जी जान लगा दिया आज की इस प्रोग्राम में। सच बताता हूँ, जी जान लगा दिया है। मेरे सारे दिल से मैं वंदन करता हूँ मेरे टीम लीडर्स को भी। बहुत मेहनत की लोगों ने, सब